बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8616 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। तो उसका पहला यूनिट हम जो है ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग सिलेक्ट करते हैं और आप इस जनरल सा सब्जेक्ट है क्योंकि आप बेसिकली अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं या पढ़ा रहे हैं या देखें इर्द गिर्द, तो वही एक टीचर जो मोस्टली वो बंदा करता है वही यहाँ पे भी डिस्कस हुई हैं। उसी तरह की जिम्मेदारियाँ, उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बंदे की, उसी तरह का जो है ना उसके ज़िम्मे काम है। तो अब सबसे पहला पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव जो है इसमें सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंसेप्ट और डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है, फिर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि किस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यानी स्कूल लेवल पे, फिर जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर कंट्री लेवल पे। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स स्कोप, के उसका स्कोप क्या है, उसकी जो है ना क्या क्या आप जॉब ले सकते हैं, क्या क्या जो है ना उसमें आपकी फिर रोल्स हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है जी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है ना स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आम एडमिनिस्ट्रेशन, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। देन वो की ऑब्जेक्टिव जो है फंक्शन और रोल क्या है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर का, वो और एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एजुकेशन को बेहतर कर सकती है या क्या रोल प्ले कर सकती है, कि लेवल और टास्क जो एरिया एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर प्रिसाइज जो डिसीजन यूजिंग द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का नॉलेज यूज़ करके कैसे जो है ना एक अच्छा प्रिसाइज डिसीजन बनाया जा सकता है। ठीक है, एवेलुएट करेंगे यूज़फुलनेस और साउंडफुलनेस एजुकेशनल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन। अब सबसे पहले कंसेप्ट और डेफिनेशन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मिनिस्टर से। मिनिस्टर है विच मीन सर्विस रेंडर टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर, के दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करना, सर्विसेज देना दूसरों के फ़ायदे के लिए। तो ये होता है मिनिस्टर का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैटिन वर्ड से निकाला गया है, अखज़ किया गया है, जिसका जो वर्ड मिनिस्टर से, जिसका मतलब है सर्विस रेंडर टू अदर फॉर देयर वेलफेयर, दूसरों के जो है ना बेहतरी के लिए काम करना। वेयर इन मॉडर्न लिटरेचर में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इसका एक्ट या प्रोसेस, इसको रेफर किया गया है एक्ट और प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पेशली द मैनेजमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट और लार्ज इंस्टीट्यूशन के। मॉडर्न टर्म में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है जो कोई किसी भी जो है ना बड़े इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, या कोई गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन या कोई प्राइवेट सेक्टर, कुछ भी जो है ना कोई बड़ा जो दायरा है, लार्ज इंस्टीट्यूशन है, उसको रन करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जो लोग रन करते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसको। फिर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बेसिकली पार्ट है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेफर टू रेंज ऑफ प्रोफेशंस। तो और इसमें क्या होता है, प्रोफेशंस होते हैं, काफ़ी लोग जो है ना एजुकेशन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में मिल के काम करते हैं, जिस तरह सुपरवाइज़र्स, फिर प्रोग्राम जो सबसे पहले सुपरवाइज़ करते हैं, फिर जो प्रोग्राम है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, फिर प्रिंसिपल्स होते हैं स्कूलों कॉलेजों में, ठीक है, डीन्स होते हैं डिपार्टमेंट हेड में, चीफ जो एकेडमिक ऑफिसर्स होते हैं, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन फ्राम टू एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल फंक्शन, ताकि स्कूल फंक्शन हर चीज़ के लिए अलग अलग, यानी स्कूल एजुकेशन में देखिए सुपरवाइज़र है, ठीक है, जो आपको आप अगर प्रोजेक्ट वगैरह करते हो थीसिस वगैरह तो उसका सुपरवाइज़र आपका बन जाता है। फिर कोई प्रोग्राम है स्कूल में उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फिर प्रिंसिपल आता है स्कूल कॉलेज में, हेड स्कूल कॉलेज का। फिर डीन जो है ना किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, इस तरह। फिर चीफ जो एकेडमिक ऑफिसर होता है, जो एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनका टेक केयर करता है। तो ये सारी कुछ जो है ना वो एजुकेशनल में आती हैं। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह के ऑफिसर्स हैं, इस तरह की चीज़ें जिसकी ज़रूरत है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इलिस्ट्रेट करे द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन इन जनरल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट एजुकेटर्स इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़। तो क्या होता है कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और जो है ना प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिस को वो एजुकेशन में, जनरल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है ना वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ परफॉर्म करती है। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ब्रिंगिंग मैन एंड मटेरियल टुगेदर। तो इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आदमी और जो मटेरियल है उसको यूज़ किया जाए इफेक्टिव एंड फंक्शनल टीचिंग के लिए। ठीक है, कि आपके पास जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, फिर आपके पास जितने टीचर हैं उन सब को ब्रिंगिंग करना और उनके उसको इस्तेमाल करके जो है एक इफेक्टिव फंक्शनल टीचिंग लर्निंग स्कूल में करना। इस फोकस होता है जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका इन्हांस करना जी, इन्हांसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के, टीचिंग लर्निंग को जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करना, उसमें हेल्प करना, उसको ईजी बनाना। इस हुई कैन डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस थ्रू through which the school administrator arrange and coordinate the resources available to education
फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। तो इसको सिंपली डिफ़ाइन यही किया गया कि एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो अरेंज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं रिसोर्सेज को, कि जो भी अवेलेबल है उनको, जो भी पढ़ाने के लिए जो भी टीचर मिले हैं, जो भी उनको मटेरियल मिला है, वो उसको यूज़ करके फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम के गोल अचीव करने के लिए वो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके गोल अचीव करते हैं। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन बाय गुड, जो गुड की ने डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन बनाई है उसके मुताबिक जो है ना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है। ऑल दोज टेक्निक्स एंड प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन ऑपरेटिंग द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज इज़ डिफाइंड एज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसने ऐसे डिफ़ाइन किया कि तमाम जो टेक्निक्स और जो आपको प्रोसीजर बताए गए हैं उनको अप्लाई करके उनको ऑपरेशन में ला के एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन तरीक़ों और उन पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना अकॉर्डेंस टू। तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। कि एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो भी आपको टेक्निक मिली, जो भी प्रोसीजर मिला, आपने उसको एम्प्लॉय किया, उसको ऑपरेट किया और जो है ना वो एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है जी ग्रे सन कैफ्यूर हैज़ ऑब्जर्व द 40 ईयर बुक ऑफ एज। तो उसने 40 ईयर बुक जो है ना उसकी जो है ना उसने ऑब्जर्व किया इन द 45th ईयर बुक ऑफ एज। तो 40 ईयर जो उसकी बुक थी उसमें उसने लिखा है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच स्टेटमेंटशिप व्हेन देयर आर क्लियरली फॉर्मुलेटेड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज and objectives, and the day-to-day activities and problems are dealt with under the guidance of the perspectives given by such long term policies। तो वो कहता है कि एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसी अप्रोच है कि स्टेटमेंटशिप जो है ना कि किसी मुल्क का बंदा बनाने के लिए स्टेटमेंटशिप के व्हेन देयर आर क्लियरली फॉर्मुलेटेड लॉन्ग। तो जब आपको कुछ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, जब डे टू डे एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम्स उनके साथ जो डील करती है ताकि लोगों को जो है वो उस नेशनल जो है ना स्टेटमेंटशिप बनाने के लिए। तो इस सारे जो है ना ये सारे काम एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ताकि लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो स्टेट में जो रहने के और फिर उसमें स्टेट में अपना कंट्रीब्यूशन करने के काबिल हो जाए पॉलिसीज़ के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ स्टूडेंट के NSSE स्टडी ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक इज़ अ सोशल स्टेटमेंटशिप विच गाइड्स एजुकेशन एक्टिविटीज़ प्लान्स प्रोग्राम्स एंड मीट फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड लीडरशिप इन ए लॉन्ग टर्म बट ब्रॉड सोशल पर्सपेक्टिव। तो क्या होता है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसने भी तकरीबन ऊपर वाली ही डेफिनेशन को थोड़ा मरोड़ा है। उसने भी यही कहा है कि एक सोशल स्टेटमेंटशिप है कि जिसमें गाइड किया जाता है एजुकेशन एक्टिविटीज़ को, प्लान बनाए जाते हैं, प्रोग्राम और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि जो है ना एक लीडरशिप प्रोवाइड की जाए इन ए लॉन्ग टर्म बट ब्रॉड सोशल पर्सपेक्टिव, एक सोसाइटी के लिए सोशल पर्सपेक्टिव में। ठीक है। फिर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डिफाइंड बाय मोट एज द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ वन ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग के एक ऐसा जो है ना जिसमें एक ह्यूमन बींग जो ग्रुप है वो असर करता है द पीपल टू ग्रो टू वर्ड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के। मेन चीज़ वही है कि ऊपर बैठी हुई है मैनेजमेंट, वो इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप जो है ना टीचरों को कि आप काम करें, आप स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएं कि वो जो आपके हैं एजेंट हैं, टीचर जो है ना वो एज एजेंट और काम कर रहे हैं एज ऑपरेटर, तो वो काम करें। और थर्ड पर जो ग्रुप स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको जो गोल हैं उनके वो अचीव करने में हेल्प करें, उनको ग्रो करने में हेल्प करें। और थर्ड जो कह रहे हैं ग्रुप है पब्लिक का, वो वेरियसली कंसर्न बोथ विद ऑब्जेक्टिव विच मीन्स यूज टू अचीव देम। ताकि पब्लिक भी जो चाह रही है कि उनके बच्चे वो हों, सिविलाइज्ड हों, उनके बच्चे जो है ना उनमें तमीज़ हो, एथिक्स हों, तो वो सारी चीज़ें भी डेवलप होती हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो डिफ़ाइन किया है मोर्ट ने है। फिर रसल टी ग्रेग ने कहा जी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग expropriate material in such a way to promote effectively the development of human qualities। तो इनने कहा जी कि जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्रोप्रिएट मटेरियल को, और इस तरह किया जाता है ताकि जो है ना इफेक्टिवली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ को प्रमोट किया जाए, ताकि इंसान में जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि इट इज़ कंसर्न नॉट ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। ये सिर्फ चिल्ड्रन और यूथ की डेवलपमेंट के साथ कंसर्न नहीं है बट आल्सो विद द ग्रोथ ऑफ अडल्ट्स एंड पर्टिकुलरली विद द ग्रोथ ऑफ स्कूल पर्सनल। अच्छा ठीक है, पर्सनल
तो वो कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि, या एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप यूथ और बच्चों को जो है ना वो पढ़ाएंगे या स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे सिर्फ, बल्कि ये सब की जो है ना अडल्ट चाइल्ड सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली विद द ग्रोथ ऑफ पर स्कूल के जो पर्सनल हैं उनकी भी आ जाती है। फिर सैम्यूल जो है ना मथाई, सैम्यूल मथाई ने एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रीज्यूमली जो है ना मींस द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। तो उन्होंने कहा कि ये एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी बंदे मिल के काम करते हैं, वेयर बाय जब होल फैब्रिक जो एजुकेशन का जब वो सब मिल के करते हैं इन द कंट्री में, तो वो गुड वर्किंग कंडीशन बनती है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक पर्सन होता है, इज़ अ पर्सन हु हैज़ पार्ट टू प्ले, जो एक रनिंग इंस्टीट्यूशन में अपना पार्ट प्ले करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए, और वो ऑर्डर भी देता है और कैरी आउट भी करता है ऑर्डर को, वो देता भी है, उन पे अमल भी करवाता है और फिर उनकी चेक बैलेंस भी करता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सैम्यूल मथाई के मुताबिक कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसका मतलब होता है कंबाइंड लोग जो है ना वो डिफरेंट एक एजुकेशन में एक रनिंग इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो रनिंग इंस्टीट्यूशन में जब वर्क करता है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो जब सर्वेंट करता है वो अपनी ड्यूटीज़ को देता है और फिर वो ऑर्डर भी देता है और उन ऑर्डर को कैरी आउट भी करता है। आप एक ब्रॉड डेफिनेशन आ गया हमारे पास, ये सब आप इनमें से 2 3 4 डेफिनेशन कर लें, फिर आगे जो है ना साथ ही लेवल। अब the administration is justified only to the extent that it contributes to the capacity of organization to fulfill its primary mission in the field of education. Administration is justified only as it contributes to the capacity of the school to help children and youth to grow toward responsible boyhood। तो क्या कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो ये होता है कि जो उसका प्राइमरी मिशन है जो किसी कंट्री में वो कंप्लीट किया जाए। इस एजुकेशन की फील्ड में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि जो कैपेसिटी है स्कूल की वो हेल्प अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यानी हेल्प करें चिल्ड्रन की और यूथ की, ताकि वो ग्रो हो सकें और वो रिस्पॉन्सिबल एक शहरी या बॉयहुड बन सकें। अब नेक्स्ट जो है ना इसका दूसरा पार्ट है कि लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं। 5 लेवल हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन के, देर आर मेन 5 लेवल्स हैं। सबसे पहले करिकुलम एजुकेशनल फंक्शंस। तो करिकुलम हम पहले 8603 में पढ़ा है कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम कैसे डेवलप होता है। करिकुलम कोई भी निसाब होता है जो किसी स्कूल में किसी जो है ना क्लास में पढ़ाया जाता है, तो उसी के मुताबिक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक करिकुलम सेट करती है, एक अच्छा करिकुलम जो है ना प्रोग्राम मैनेजमेंट करती है लर्निंग के लिए, जो है ना टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए करिकुलम जो है ना डेवलपमेंट करती है और प्रोग्राम मैनेजमेंट करती है, कंस्टिट्यूट करती है इंपॉर्टेंट एरिया में, क्योंकि करिकुलम बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। एक अच्छा करिकुलम ही एक अच्छी नेशन बिल्ड करता है। तो इसलिए जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये अच्छा करिकुलम सेलेक्ट करती है और उस लिहाज से करिकुलम डेवलप करती है सोसाइटी की नीड के मुताबिक। दूसरा स्टाफ पर्सनल फंक्शन। तो इसमें एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फर्स्ट जो इक्वल होता है वो, और दूसरा ये कि वो लीडर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ करता है, उसके अंडर उसके काम करता है, तो वही स्टाफ को जो है ना मैनेज करता है, सिलेक्ट करता है और उसके फंक्शन करने में हेल्प करता है। तीसरा है जी स्टूडेंट पर्सनल फंक्शन। तो एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट्स को मैनेज करे, उनकी केयर करे इफेक्टिवली, और स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो फॉर्मेटिव ईयर्स द स्टूडेंट्स आर इन देयर फॉर्मेटिव के स्टूडेंट्स को हेल्प करे, उनको प्रोवाइड करे, उनको फैसिलिटेट करे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनको साफ़ पानी साफ़ जो है ना वो हाइजीन, ये इन चीज़ों का जो है ना स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे आती हैं। फिर फाइनेंशियल एंड फिज़िकल रिसोर्सेज फंक्शन कि जो भी फाइनेंशियल जो बजटिंग है, जो भी बजट वगैरह है, नॉलेज बजट, ठीक है, प्रॉपर जो सर्कुलेटिंग आर्टिकुलेटिंग कैश वगैरह, इनफ्लो आउटफ्लो, जो चीज़ें अंदर बाहर जा रही हैं स्कूल के, जो रिसोर्सेज आ रहे हैं, फिज़िकल चीज़ें फर्नीचर वगैरह, ठीक है, और फाइनेंशियल जो भी बजट आ रहा है, जो भी फंडिंग आ रही है या स्कूल को है फंडिंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आती हैं। फिर है स्कूल कम्युनिटी रिलेशन फंक्शन की, स्कूल का कम्युनिटी के साथ रिलेशन कैसा है, माशरे के साथ रिलेशन कैसा है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ख्याल रखती है, केयर करती है कि स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वो रिक्वायर करती है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कम्युनिटी, ताकि वो कम्युनिटी के साथ जो है ना एक बैलेंस रहे, कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन रहे। यही जो है ना वो कम्युनिटी को दे के फिर उस लिहाज से कम्युनिटी का जाती है, एजुकेशन भी उस लिहाज से होती है। नंबर थर्ड है जी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स स्कोप। इसका स्कोप क्या है?
एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एजुकेशन जो है ना ये हगेस्ट जो है ना इंटरप्राइज है, ठीक है, ह्यूजेस्ट इंटरप्राइज है जो अंडरटेकन की गई है पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है इस वजह से ताकि ग्रोथ की जाए, हेल्प की जाए लोगों की, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो ये टीचर्स की भी हेल्प करती है और स्टूडेंट्स की भी हेल्प करती है, और टीचर के थ्रू पे स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो स्कोप इसका जो है ना, सबसे पहले स्कोप जो है वो अंडर 5 एरियाज़ मोर प्रिसाइजली जो है ना इसको डिफ़ाइन किया गया है कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाएं। चलें नीचे हम वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। अभी नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन है एक एरिया। दूसरा अश्योरिंग पब्लिक यूज़, पब्लिक को यूज़ करना, पब्लिक के लिहाज से फिर जो है चीज़ें यूज़ करना। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, पर्सनल में और कोऑर्डिनेशन में। तो ये सारे जो है ना इसके 5 एरिया हैं जिनमें ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्कोप है इसका। सबसे पहले आती है जी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो है ना एक सोशल एक्टिविटी, रेफर टू सोशल एक्टिविटी या वर्क विच एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन एजुकेशन। इट मींस रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन विच हैव बीन सेट अप बाय सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिहाज से आपने देखना होता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। कि फॉर एग्जांपल आपके गोल थे कि इस दफ़ा हमने जो है ना वो इतने डॉक्टर बनाने हैं स्कूल से, या इतने स्कूल से बच्चे जो हैं वो इस काबिल बनाने हैं कि वो माशरे में से पॉलिटिशियन बने, टीचर बने, डॉक्टर बने। तो वो उस लिहाज से आप सोसाइटी के लिहाज से, सोसाइटी की नीड्स को देख के उस लिहाज से जो प्रोड्यूस करते हो स्टूडेंट, जो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन उस लिहाज से स्कूल को डेवलप करती है, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। उस लिहाज से चेक की जाती है कि उनको प्रोडक्शन हुई है या नहीं। फिर अश्योर करना पब्लिक यूज़ के मीन्स ये है कि एक्टिविटी और जो प्रोडक्ट हैं उनको एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और गोल और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं वो इस तरह की एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि वो यूज़ एंड बेनिफिट टू द पब्लिक को फ़ायदा दें। बिकॉज इट इज़ फॉर दिस दैट द पब्लिक हैज़ सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन के असल में स्कूल कॉलेज तो पब्लिक के लिए बने। आई एम सॉरी। असल में तो ये सारी चीज़ें पब्लिक के लिए हैं ना। तो आप ये देखना है कि आपने जो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, जो प्रोडक्शन हुई है आपकी, वो ऐसी है कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर पाए, पब्लिक उसको अश्योर हो जाए, पब्लिक को यकीन दहानी हो जाए कि ये अच्छी चीज़ है, ये उनके फ़ायदे के लिए। तो इस तरह से वो काम करें। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को रेफ़र किया जाता है कि रिसीट एंड डिसबर्समेंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। के इस बात का ख्याल रखना कि कितना आपका जो है ना वो फाइनेंस, कितना आपने बजट जो है ना वो किया है, ख़र्च किया है जो है ना इस पे स्पेंड किया है स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल। पर्सनल इज़ द फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोड्यूसर्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स। तो इसमें क्या है कि लोगों का यूज़ करना, लोगों के वर्कर्स को जो है ना उनको रिक्रूट करना, उनकी जॉब्स वगैरह जो है ना हायर करना, उनको उनकी गुड विल मेंटेनेंस, उनकी गुड विल मेंटेन रखना, पर्सनल रिलेशनशिप जो है ना उनको ऑर्डर देना और एक इंश्योर करना फुलेस्ट इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लोगों के साथ, जो उनके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। कोऑपरेशन, मोरल और लॉयल्टी जो है ना वो तमाम पर्सन की वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों का ख्याल रखना कि जो भी बंदे हैं वो सारे लॉयल हों, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे जो है ना मिलजुल के काम करें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कोऑर्डिनेशन करना, सबके साथ जो है ना इंटर रिलेशन जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उनके बाहर लोगों के साथ, वो जो है ना बड़े अच्छे से मैनेज करना। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं सच एज ऑर्गेनाइजेशन या सच एज पर्सनल फाइनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर रिजल्ट, इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है। मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ हेल्प करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी शेयर्स। तो सेयर्स ने जो है ना अपॉइंट किए हैं आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप मोर स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू एजुकेशन एसो। तो उसने कुछ जो है ना वो दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप। उसने पहले कहा जी कि ये एस्टैब्लिशिंग करता है एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन का जो पर्पस है बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ एम्स एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू अकम्पलिश देम। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मेन मकसद ही यही होता है कि एस्टैब्लिश करे चीज़ों को, और जो उनके गोल हैं या एम एस को एक गवर्नमेंट लेवल बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उनके ऊपर वर्क किया जाए, उन्हें कंप्लिश किया जाए, उन्हें कंप्लीट किया जाए, ठीक है। फिर वो दूसरी बात बताता जी प्रोविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल नेसेसरी फाइनेंसेस, हाउसिंग, मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज़ फॉर कैरिंग आउट वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सब चीज़ों को यूज़ करती है। हाउसिंग है, कोई फाइनेंसेस है, ठीक है, सबको कैरी आउट करती है और वर्क करती है फॉर द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में इन सब चीज़ों को कैरी आउट करके जो मेन मकसद होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसको वो फुलफ़िल करने की कोशिश करती है।
फिर वो कहता है कि जी लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, वो प्रोसीजर और टेक्निक्स को ले डाउन करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क एंड द पॉलिसीज एंड प्लान्स टू गाइड द वर्क, ताकि वर्क जो है ना उसके मुताबिक गाइड किया जा सके, उसके मुताबिक काम हो, तमाम जो उसके गोल्स हैं वो पॉलिसीज़ हैं उनको पॉलिसीज़ और प्लान को अचीव किया जा सके। फिर वो डिफाइनिंग कर रहा था नेचर एंड प्रोसीजर ऑफ यूज़ अथॉरिटी, कि इसमें अथॉरिटी जो है ना वो जैसे लीगल ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं वो कंट्रोल भी करें, और बाय विच द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस विल ऑपरेट, और उसके मुताबिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑपरेट होगा। यानी वो प्रोसीजर ये बता रहा है कि जो अथॉरिटी है वो चीज़ों को कंट्रोल करेगी, तभी जो है ना वो साइंटिफिकली डेमोक्रेटिकली, तो तभी जो है ना वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑपरेट होगा। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि डिसाइडिंग द नेचर ऑफ एम एंड प्रोसीजर बाय विच एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस विल ऑपरेट, तो उस जो आपने एम हासिल करने हैं उनके मुताबिक आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन करें, उनके मुताबिक आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है वो ऑपरेट करें। फिर डिसाइडिंग वो कर रहा है मैकेनिज्म के बाय विच अथॉरिटी एंड पावर्स आर अप्लाइड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो है ना वो अथॉरिटी और पावर को अप्लाई किया जाता है। और अबाउट डिस्कशन से ये हम देख सकते हैं कि स्कोप जो है ना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है और एक्सटेंड है, बहुत हद तक है, काफ़ी जो है ना हद तक है, और जो है ना काफ़ी है, और हर फील्ड में तकरीबन जो है ना उसका इंटरफेयर है। इसीलिए जो है ना जो प्रोसेस जो है ना न्यूमरस प्रॉब्लम्स अराइज आती हैं एंड हैव टू बी सोल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड सोशल पर्सपेक्टिव 18 नेशन वे ऑफ लाइफ के। तो वो यही बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत वाइड और बहुत एक्सटेंट तक जो है ना उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको बहुत जो है ना न्यूमरस उसके प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे उसको चाहिए कि वो सॉल्व करें उन्हें, और सोसाइटी के लिहाज से जो है ना सोशल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करें। अब नेक्स्ट जो है ना उसने बताया कुछ स्कोप जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड किए गए हैं और डेलिनेटेड किए गए अंडर द फॉलोइंग एरिया, जैसे लीगल स्ट्रक्चर। अब क्या है लीगल स्ट्रक्चर में कानून वगैरह आता है, लॉज दैट जो है ना वो पास किए जाते हैं, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि इनको फ्रेम किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है एजेंसीज, ताकि इनको फॉलो किया जाए। तो इस लिहाज से जो है ना जो लीगल स्ट्रक्चर होता है, ताकि जो है ना वो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको रन किया जाए उन बाय देम उनके मुताबिक। और इसी तरह ये प्रेस्क्राइब करती है अथॉरिटी और कंट्रोल करती है, ताकि ताकि जो भी जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स अप किया जाए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का है, और डिसाइड किया जाए, ताकि जो भी क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट के उन सब को सेट किया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को वर्क में लाया जाए। तो ये लीगल स्ट्रक्चर का मुताबिक यही है कि कुछ लॉज बनाए जाए, कुछ लॉज ऑर्डर हों जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हों, जो एजेंसीज एजुकेशन एजेंसीज, ताकि जो है ना प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाए, उनको जो है ना बताया जाए कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जो है ना वो गोल है, एम है, तो ये चीज़ें आपने करनी है, उनको काम में लाना है। तो इसलिए कुछ लीगल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। फिर पुपिल्स यानी स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस सेंटर होते हैं एजुकेशन इंटरप्राइज का, कि चिल्ड्रन के मुताबिक ही करिकुलम सेट किया जाता है, चिल्ड्रन पे ही फोकस होता है मेन, उन्हीं के ज़रिए आप जो है ना वो गोल अचीव करते हैं। तो इट इज़ फॉर देम दैट द इंटायर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट। तो बच्चों के लिए ही जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए ही जो सारा कोई एजुकेशनल पूरा प्रोसेस उन्हीं के मुताबिक ही एग्जिस्ट करता है, उन्हीं की वजह से ही। तो इसलिए इसमें उनका भी जो है ना वो उनके भी स्कोप है, उनके बारे में भी ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट है पर्सनल। तो पर्सनल वो एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं, टू रन एजुकेशन एक्टिविटी नेसेसरी एंड एडिक्वेट मैन पावर हैज़ इट इज़ फाउंड एंड इनगेज। तो आई एम सॉरी, खांसी पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो कहते हैं कि मैन पावर जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है कुछ भी जो है ना वो गोल अचीव करने के लिए इंगेज। तो इसलिए जो है ना वो पर्सनल की रोल प्ले करते हैं, जो वहाँ पे जो बंदे हैं, जो एक आपने लोग रखे हुए हैं, जो टीचर वगैरह हैं, जो टीचर हैं, जो जो भी आप जिस तरह भी उनको यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करते हैं। फिर फाइनेंस भी बड़ा चाहिए होता है, ज़रूरी है, बजट, इनकम, ये सब कुछ, एक्सपेंडिचर और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये फाइनेंस में भी इसके बड़ा स्कोप। नेक्स्ट है करिकुलम। तो करिकुलम जो है ना वो यही होता है कि गोल, और जो एजुकेशन में आपके अचीव करने के लिए गोल आपको करिकुलम सेट करना पड़ता है, ताकि जो है जो भी प्रॉब्लम आपको आए उसके लिए आपने करिकुलम सेट किया हुआ होता है, और वो डे टू डे डेवलप करते हो आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है जी फिज़िकल फैसिलिटीज़। तो फिज़िकल फैसिलिटीज़ में यही आता है कि जो आप चीज़ें ख़रीद रहे हो, फर्नीचर वगैरह, जो कुछ जो स्कूल में चाहिए, कंप्लीट एरिया जो है ना वो डील करने का, प्रॉब्लम प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल प्लांट इक्विपमेंट, स्कूल में जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी सप्लाईज चाहिए, प्रोडक्शन, परचेज, अपकीप एंड अकाउंटिंग के
जो भी फर्नीचर, जो भी स्कूल में बजट करके जो भी चीज़ें आप लेपार्ट्री में पेंसिल्स वगैरह, पेन वगैरह, ट्रे, जहाँ तक जो है ना वो चॉक, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िकली आप फैसिलिटीज़ भी जो है अहम रोल अदा करती हैं। फिर पब्लिक रिलेशन, जो लोगों के साथ तल्लुकात हैं, जो पब्लिक के साथ रिलेशन है, कोऑपरेट करते हैं आप, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी, तो वो सारे जो मिल के काम करते हैं, ये इसका भी पब्लिक के साथ जो है ना वो रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इनको भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आते हैं, या भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में है। देन ना जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हम जनरल अपनी लाइफ में देखते हैं ना कि किसी स्कूल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रोल होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो बेसिकली जो वही डिस्कस होते हैं वही ही हैं, कुछ चंद ही को होते हैं जो, तो अगर वही आप दिमाग को बंदा थोड़ा घुमाए और वही चीज़ें, सॉरी, तो वही चीज़ें जो है ना वो अगर बंदा सही करके प्रॉपर करके लिखा है तो ठीक ठाक हो जाता है। इतना कोई जो है ना बी एड कोई फ़िलासफ़ी नहीं है। अब तो जो बेसिक रोल है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज बिलो। टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अथॉरिटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो उन अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज़ करके काम चीज़ें करती है। टू स्ट्रेंथन लोकल इनिशिएटिव्स एंड लोकल कंट्रोल, ताकि जो लोकल इनिशिएटिव लिए जाएँ, ठीक है, शुरुआत किया जाए कुछ चीज़ों की और लोकल कंट्रोल किया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसका मेन मकसद यही होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्कूल में कंट्रोल रखे। फिर सिक्योर द ग्रेटेस्ट रिटर्न फ्रॉम द मनी स्पेंड, के जितना वो ये बात का ख्याल रखे कि जितना उसने स्पेंड किया उसका जो है ना वो रिटर्न आए, उसका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। फिर वो गुड विल ऑफ पर्सनल, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अदर सोशल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट के लेवल पे, या जो भी पर्सनल हैं, या जो भी वहाँ पे बंदे टीचर वगैरह हैं, जो भी जो है ना स्टूडेंट, उन सब की बेहतरी के लिए वो काम करती है। इम्प्लीमेंट करती है ए डेमोक्रेटिकली डिटरमाइंड प्रोग्राम, के एक प्रोग्राम जो सबके लिए बेहतर है, सबके लिए अच्छा है, वो इम्प्लीमेंट करती है। पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करती है और इम्प्लीमेंट करती है उनको, कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि एजुकेशन के लिहाज से, उनको वो इम्प्लीमेंट करती है, उनको अचीव करती है। फिर वो मैक्सिमली द स्पेशल कैपेसिटी ऑफ द पर्सनल एंड मटेरियल रिसोर्स, जो भी उसको रिसोर्स मिलते हैं, जो भी पर्सन मिलते हैं, वो उनको मैक्सिमम उनका यूज़ करती है, उनको यूटिलाइज़ करती है मैक्सिमली। फिर वो इंटीग्रेट करती है यूनिट्स कंसीड विद द सेम प्रॉब्लम्स और एरियाज़, तो जो भी प्रॉब्लम या होते हैं किसी एरिया में, उनको वो कंसीड करती है, उनको वो सॉल्व करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब एज वन हैविंग 7 फंक्शंस और कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू, तो रसल टी ग्रेग ने जो है ना वो कुछ इसके दिए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि दिस कंपोनेंट फॉलो डिसीजन मेकिंग, फैसला करने में इनका बड़ा काम है। ये ऐसे ही लिखे हुए हैं बुक में भी, सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं, तो आप अगर इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो वो आपकी मर्ज़ी है। कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में किसी अदारे के लिहाज से, इंस्टीट्यूशन के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से, पीपल के लिहाज से। फिर जो है ना प्लानिंग करने में हेल्प करती है, ताकि चीज़ें प्लान की जाएँ पहले, ठीक है। जैसे हम टीचिंग में जो है ना वो प्लानिंग करवाते हैं कि प्रॉपर जो है ना वो पहले लेसन प्लान करें, फिर जो है ना बताएं, तो इस तरह प्लानिंग करती है पहले चीज़ें करने से। देन जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करती है चीज़ों को, ताकि मैनेज रहें। कम्युनिकेट करती है सबके साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। दैन जो है ना स्टूडेंट्स सबको इन्फ्लुएंस करती है दूसरी चीज़ों को, उनके ऊपर अपना जो है ना वो असर रसूख रखती है। कोऑर्डिनेशन में जो है ना वो हेल्प करती है, कोऑर्डिनेटिंग करती है और इवाल्वेशन करती है। एंड पे जो है ना वो चेक करती है कि जो उसने पॉलिसियाँ बनी हैं, जो पॉलिसियाँ उन पे कितना काम हुआ है, काम हुआ भी है कि नहीं, और उनको कितनी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द channel, and press the bell icon, share the link to others. Thank you for watching. If you like, then comment.